नमस्कार। शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिर में चोट लगने से घायल हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज की दुखद मौत हो गई है। ह्यूज चोट के बाद से ही जिंदगी के लिए जूझ रहे थे। उनकी हालत गंभीर थी और वे कोमा में थे। क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर देने वाला ये वो खौफनाक पल है जिन पलों ने विश्व क्रिकेट से एक उभरता हुआ सितारा छीन लिया। बल्लेबाजी कर रहा ये ऑस्ट्रेलियाई युवा क्रिकेट फिल ह्यूज और गेंदबाज हैं सीन एबर्ट। यह है सीन एबर्ट की वह गेंद जो क्रिकेट के पिच पर तो ह्यूज को आउट नहीं कर पाई, मगर जिंदगी के पिच से उन्हें हमेशा के लिए आउट कर दिया। ह्यूज टेस्ट में वापसी की दहलीज पर खड़े थे। ह्यूज को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए सीन एबर्ट की बाउंसर गेंद से सिर पर चोट लगी थी। ह्यूज की मौत से क्रिकेट जगत स्तब्ध है। क्रिकेटरों का मानना है कि हेलमेट सहित अन्य सुरक्षा संसाधनों के बगैर मैदान में उतरना खतरनाक है। दुखद घटना है ये। उनकी डेथ हुई थी। उनका एक बॉल जो सिर पे लगा था उसके कारण उनकी डेथ हुई थी। ये है कि प्रिकॉशन हर प्लेयर को लेना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, गार्ड हुआ, आर्म गार्ड हुआ, चेस्ट गार्ड हुआ, ये सब पहन के बैटिंग करना चाहिए। बाउंसर इंटेंशनली, वो तो एक विकेट लेने के लिए गेम है, ऐसा कोई किसी को हर्ट करने के लिए नहीं डाली जाती है। और उस टाइम वो तो सुनील गावस्कर तो एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे, तो वो एक एक्सेप्शनल केस ही थे जो खेल रहे थे। पर हेलमेट तो पहनना ही चाहिए हर प्लेयर को, क्योंकि आप कह नहीं सकते कभी भी बाउंसर आके लग सकती। कितना भी अच्छा बॉलर हो, कितना भी विकेट पे लो रहा हो, हमें तो सुरक्षा से खेलना चाहिए, सुरक्षा परखना चाहिए। हेलमेट, गार्ड, हर चीज का यूज करना चाहिए। सभी किसी को तो मजाक में लेना चाहिए। इसके कारण बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। क्रिकेट के जानकार, ख्यात क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के सदस्य रहे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव संजय जगदले भी मौजूदा दौरे में हेलमेट सहित अन्य सुरक्षा संसाधनों के उपयोग को बेहद जरूरी मानते हैं। जगदले ने पूर्व में हुई इस तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया। देखिए, अब ये तो रिपोर्ट आ रही है कि वो पुराना मॉडल था, पर ये कहना इतने दूर बैठ के इसको जज करना तो उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा कि, पर मुझे ये बात गले नहीं उतरती कि वो पुराना मॉडल था। हेलमेट तो जब भी आए जीवन रक्षा के लिए आए थे, क्योंकि हेड इंजरी बड़ी फैटल हो सकती है, जैसा कि हुआ यूज के केस में। तो कोई सा भी मॉडल हो तो सेफ्टी फैक्टर तो होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आईसीसी भी और जो हेलमेट बनाने वाली कंपनीज हैं वो आगे इस तरह के प्रिकॉशन लेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाएं किसी भी खेल में नहीं हो। अन्य खेलों में भी हेलमेट पहने जाता है। खेल मनोरंजन का होता है और उसमें किसी की जाना बड़ा बुरा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो लिमिट है, उसके नियम है कि एक ओवर में इससे ज्यादा गेंद बाउंसर नहीं फेंकी जाएंगी। और इंटेंशन कभी भी किसी भी, मैं नहीं सोचता कि जो कोई भी खेल खेल रहा है खिलाड़ी वो जान लेने के लिए खेलेगा किसी भी खेल में। तो ये तो एक हथियार है गेंदबाज के पास कि बाउंसर भी करे या यॉर्कर करे और किसी स्लो बॉल करे। खेल में ये तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये तो कहना कि बाउंसर बंद कर देना तो वन साइड हो जाएगा खेल, उसका भी रोमांच नहीं रहेगा। बट हाँ, इस तरह के प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फील्ड ह्यूज की मौत धमनी फटने के बाद हुए अधिक रक्तस्राव के चलते हुई है। न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब बॉल लगने के बाद ह्यूज मैदान में ही बेहोश हो गए थे, तभी लग गया था कि उनके बचने की उम्मीद कम है। सीन एबर्ट की एक बाउंसर ने ऑस्ट्रेलिया के एक उभरते क्रिकेटर खिलाड़ी का जीवन मैदान पर ही खत्म कर दिया। हालांकि ये महज एक घटना है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। जब इस पूरी घटना के संबंध में हमने न्यूरोलॉजिस्ट से चर्चा की तो उनका कहना था कि फील ह्यूज को सीन एबर्ट की वो बाउंसर गले पर लगी, जहां मस्तिष्क को रक्त सप्लाई करने वाली वर्टिब्रल धमनी होती है। तेज गति से आई इस बाउंसर से वर्टिब्रल धमनी की वॉल फट गई और मस्तिष्क में अधिक रक्तस्राव होने से वे मैदान पर ही बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, लेकिन सर्जरी के बाद भी मस्तिष्क में बड़े दाब को कम नहीं कर पाए। यही उनके मौत का कारण बना। तो गर्दन से वर्टिब्रल आर्टरी जाती है जो आगे जाके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी पे जब बॉल लगी, उसने वर्टिब्रल आर्टरी की जो लेयर होती है, जो वॉल होती है, उसको उस पे इंजरी किया और उसके कारण वर्टिब्रल आर्टरी का डिसेक्शन हुआ, यानी उसकी जो वॉल है वो दो भागों में बढ़ गई और उसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। उसके कारण ब्रेन का इंटरनल प्रेशर बढ़ा और उसके बाद शल्य क्रिया की गई उस ऑपरेशन दबाव को कम करने के लिए। परंतु फिर भी जैसा कि कई बार इन केसेस में होता है वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन में, उन्हें नहीं बचाया जा सका। जाहिर है कि इंजरी काफी गहरी रही होगी और वर्टिब्रल आर्टरी का जो डैमेज था वो काफी रहा होगा। इसीलिए क्योंकि उन्हें चिकित्सकीय सुविधा तो एकदम मुहैया करा दी गई थी, फिर भी उन्हें बचाया न जा सका। डॉक्टर मानते हैं कि इस तरह की चोट के बाद यदि मरीज कोमा में चला जाता है तो उसे बचाना मुश्किल होता है।